प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3, वैद्युत विभव से। ठीक है, क्या है कि एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर 250 माइक्रो कूलाम आवेश दिया जाता है, जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, एक हमारे पास वृत्त है और उसकी त्रिज्या हमको कितनी दी गई है? त्रिज्या उसकी हमको दी गई है 10 सेंटीमीटर। कितनी दी गई हमको? 10 सेंट। तो यहाँ पे हम एक वृत्त ड्रा कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने एक वृत्त बना लिया, आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक, ये हमारे पास एक वृत्त बन गया। ठीक, इसकी त्रिज्या हमको कितनी दे रखी है? त्रिज्या हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है हमको? 10 सेंटीमीटर की हमको त्रिज्या दे रखी है। मान लीजिए ये इसका यहाँ पे सेंटर बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये हमारा केंद्र बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये इसका केंद्र बिंदु है वो, और इस पे समान रूप से आवेश फैला हुआ है, यानी ये प्लस आवेश पूरे वृत्त पे यानी समान रूप से क्या है? फैला हुआ है। तो इसको हम लोग इस तरीके से दिखा देते हैं, प्लस चिन्ह से दिखा दिए, ये पूरे पे फैला हुआ है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे बिंदु ए पे जो हमारे पास आवेश रखा है वो रखा है 250 माइक्रो कूलम। ये पूरे पे है, पूरे गोले के बाहर पृष्ठ पर फैला हुआ है। ठीक, तो देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे आपको दे रखा है त्रिज्या, रेडियस दे रखी है, यानी आपको त्रिज्या क्या दे रखी है? त्रिज्या आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, और देखिए फिजिक्स में हम लोग जब भी दूरी को यूज करते हैं तो वो हमेशा हम लोग मीटर में यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो आर बराबर दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको मीटर में चेंज करना आपको है, तो आप क्या करें, 10 की घात -2 से आप लोग गुणा कर देंगे तो ये मीटर में चेंज है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की घात माइनस का 1, सॉल्व करेंगे तो 0.1 मीटर। तो ये हमारे पास त्रिज्या निकल आई है। ठीक, अब हमको आवेश कितना दे रखा? आवेश हमको दे रखा Q बराबर 250 कूलाम, माइक्रो कूलाम। ठीक, तो Q बराबर माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज कर दीजिए। तो हम लोग इसके लिए चेंज करते हैं तो 10 की घात -6 से हम लोग क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, यानी 1 कूलाम में होते हैं 10 की घात -6 माइक्रो कूलाम होता है। ओके, अब देखिए नंबर 1 हमसे कहाँ पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए केंद्र पर जो आवेश होगा वो आवेश हमारा कितना होता है? 0 होता है। केंद्र पर आवेश हमारा 0 होता है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा 0। तो केंद्र पर आवेश हमेशा 0 होता है। ठीक, आवेश हमारा कहाँ है? पृष्ठ पर है। ये देखिए आवेश हमारा कहाँ जाएगा? पृष्ठ पर। केंद्र के अंदर तो हमारा कोई आवेश है नहीं वृत्त के अंदर, तो हमारा आवेश कितना है? यहाँ पे 0 है। आर बराबर हमारा वही रहेगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास E बराबर 1/4πε0 Q/R। ठीक, तो देखिए E बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0, Q की वैल्यू है 0/R²। ठीक, अब देखिए जब Q की वैल्यू हमारे पास 0 है तो और भी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। तो E बराबर हमारे पास आ जाएगा 0, यानी कि केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी? हमारी 0 होगी। कितनी होगी? 0, यानी हमारा पहला आंसर आ गया है। अब हमको वैद्युत विभव निकालना है। ठीक, तो देखिए वैद्युत विभव के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए वैद्युत का फार्मूला होता है B बराबर 1/4πε0 Q/R। ये होता है वैद्युत विभव का सूत्र। अब देखिए इसमें हमें त्रिज्या भी दे रखी है, आवेश भी दे रखा है, और विभव तो उत्पन्न होगा ही होगा। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9 गुणे, ये हमारा सेकेंड पार्ट है वैद्युत विभव के लिए, 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा, इंटू Q की वैल्यू हमको दे रखी है 250 गुणा हो जाएगा 10 की घात -6। R की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 0.1 दे रखी है। ओके, अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आप ऊपर 1 0 और बढ़ जाएगा आपका। अब देखिए 25 नेमा कितना होता है? 25 नेमा होता है 225। 1 0 लगा था तो 1 0 हमने यहाँ पे
अगर 1 जीरो ये है मेरे पास तो 1 जीरो और लगाते हैं। अब देखिए 10 की घात -9 और 10 की घात -6 तो कितना बचेगा, 10 की घात 3 बचेगा। अब देखिए पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, 1 2 3 4, 4 डिजिट आगे बढ़े तो 2.25 गुणा 10 की घात कितना, 4 आगे बढ़े थे, 3 पावर ये दी गई तो कितनी हो जाएगी, पावर 7। मात्रक होता है वोल्ट। तो ये हमारा वैद्युत विभव निकल आया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और हमारे उम्मीद से ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आ भी सकता है। तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा और क्वेश्चन को लगा के 1-2 बार देखिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको एक ही बार में पूरा दिखाई पड़ जाए। आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। जो भी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।